प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पदों का योगफल। इससे पहले हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में nवा पद। तो पदों का योगफल को हम बोलेंगे यहाँ पर SN से दर्शाएंगे। S का मतलब होता है सम और N का मतलब होता है नंबर, है ना। इस तरह से ये पदों का योगफल होगा। सम यानी योग होता है। तो इसके दो सूत्र बनते हैं। पहला है SN बराबर पदों का योगफल के बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n-1 और इंटू डी। इससे आप परिचित हैं, है ना। डी क्या है? सर्वांतर है। n पदों की संख्या को बताता है, a पहला पद है। इस तरह से पहले फार्मूले का हम उपयोग कैसे करेंगे आगे हम बताएंगे। SN एक और फार्मूला है जिसमें होता है n/2 और ब्रैकेट में आता है a प्लस l। इस सूत्र का प्रयोग हम कब करते हैं? जब l मतलब होता है अंतिम पद दिया होगा, पहला पद है, और n जो है पदों की संख्या को दर्शाता है। तो आइए हम देखते हैं इस तरह के इम्पॉर्टेंट सवाल। उदाहरण 16 में हम प्रश्न देख पा रहे हैं 100 और 200 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसे रफ कार्य में थोड़ा समझ लें ताकि सवाल को समझने में आसानी हो। देखो 100 और 200 के बीच की बात हो रही है, यानी इसमें 101 आएगा, फिर 102 आएगा, 103 आएगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और 200 के बीच यानी 200 से पहले नंबर आएगा 199। अब इसमें देखना है विषम संख्या कौन कौन सी है। तो इसमें विषम संख्या क्या आएगा? पहला 101 भी विषम संख्या है, 102 सम है। अब इसके बाद आएगा 103 विषम संख्या, इसके बाद आता है 104 सम, ये तो कट जाएगा, हटा देंगे। इसके बाद आएगा 105, तो ये क्या है? विषम संख्या होगी। इसी तरह से देखेंगे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो लास्ट हमारा 199 है, ये भी विषम संख्या है। तो हमें क्या मिलेगा? 101, 103, 105, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट मिलेगा विषम संख्या 199। तो चलिए हम लिख पाएंगे इस तरह से, क्वेश्चन को हल करेंगे। माना कि 100 और 200 के बीच, है ना, विषम संख्याएं क्रमशः आपको मिलेगी 101 अभी बताए थे, 103, 105, 107 और आगे डैश 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 और लास्ट 199 किस में है? समांतर श्रेणी में है। ये आपको लिखना है। जहाँ पर आपको प्रथम पद a का मान मिलेगा 101, d का मान क्या है? 103 में 101 घटाएंगे यानी दूसरे पद में पहले पद को, तो d का मान आएगा 2 और लास्ट पद है 199। ठीक है, हमें पूछा गया है संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। चूँकि हमारे पास l आ चुका है तो इसलिए हम सबसे पहले l वाला फार्मूला लगाएंगे, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए हम l का मान रखेंगे, तो हमारे पास 199 है बराबर पहला पद है 101 धन n का मान यहाँ से ज्ञात करना है गुना d का मान है 2। 101 का पक्षांतर करेंगे तो 199 ऋण 101 होगा बराबर, ये दोनों पद बचेंगे, गुना करेंगे आपस में, 2n होगा ऋण 2 एकम 2। इस तरह से आगे हम प्रोसेस करेंगे तो 199 में 101 घटाएंगे, है ना, तो हमारे पास बचेगा 98। अब यहाँ पर है 2n-2, तो 2 का भी पक्षांतर कर देंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 9 है ना 98 और धन 2 बराबर 2n। इस तरह से ये हो जाएगा 98 2 100 बराबर 2n। तो n का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 100/2, तो n बराबर आ गया 50। तो हमारे पास 50 पद हो रहे हैं, यानी 100 से 200 के बीच में विषम संख्या कितनी है? 50। लेकिन पूछा क्या गया? योगफल ज्ञात करना है। इसलिए योगफल का सूत्र आएगा, जब हम अंतिम पद का प्रयोग करते हैं तो दूसरा फार्मूला बताया गया था उसका उपयोग करना है, n/2 और a प्लस l, जिसमें अंतिम पद होगा। तो यहाँ पर हमारे पास a का मान आया था, हम साइड में लिख लेते हैं समझने के लिए, 101 था, और l का मान अंतिम पद था 199, और n का मान अभी प्राप्त किए थे, है ना, 50। सारे मान यहाँ पर पुटअप करेंगे, हमें मान प्राप्त हो जाएगा। s n की जगह 50 बराबर n की जगह 50/2, है ना, और a का मान है प्रथम पद है 101 धन अंतिम पद है 199। दोनों को हम जोड़ेंगे सबसे पहले, s 50 यानी 50, 2 से 50 कट जाएगा कितने बार में? 25 बार में। 101 और 199 को जोड़ेंगे तो आएगा 300, और 300 का गुना हम 25 से कर देंगे
तो 25 दिया होगा 75 और 2 शून्य लगा देंगे, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और ये प्रश्न एग्ज़ाम में बहुत आयत पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न वाले 3 का पहला प्रश्न। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम पहला सवाल लिए हैं, समांतर श्रेणी 9, 12, 15 में से 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम पद दिया हुआ है, पहला पद ए का मान लिखेंगे 9, डी का मान क्या आता है 12, यानी दूसरे पद में हम पहले पद को घटाएंगे तो डी का मान यानी सर्वांतर का मान प्राप्त होगा 3। कितने पदों का मान ज्ञात करना है 16, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 16 होगा। तो हमारे पास 2 फार्मूला है, उसमें हमें l का उपयोग कब करना है, जब l वाला अंतिम पद दिया हो। यहाँ पर अंतिम पद नहीं है तो हम पहला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन बराबर हमारे पास फार्मूला है n/2, कोष्टक में है 2n + n - 1 × d। तीनों मान रखेंगे a, d और n का मान, है ना। तो यहाँ पर एस एन बराबर n का मान हमारे पास कितना है देख पा रहे हैं 16 है बटा 2, कोष्टक के अंदर है 2 का गुना n से करना है और n का मान हमारे पास क्या है 16, धन n की जगह क्या रखेंगे आप 16 रखेंगे और 1 घटाएंगे, गुना d का मान आप रखेंगे 3। इस तरह से यहाँ पर 1 मिनट त्रुटि हो गई, 1 मिनट, फार्मूला लिखने में त्रुटि हुआ है, 2a है ना। तो a का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 9, ध्यान देंगे, त्रुटि हो गई सॉरी, है ना, ध्यान देंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न वाले 3 का पहला प्रश्न। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। प्रश्न एक बार पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी 9, 12, 15 में 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी आपको प्रथम पद दे दिया गया है a बराबर प्रथम पद 9, d यानी सर्वांतर का मान देखेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो 12 में 9 घटाएंगे तो आएगा 3। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 16, तो n बराबर होगा 16। चूँकि इसमें अंतिम पद नहीं है तो अंतिम पद वाला फार्मूला नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। Sn का फार्मूला लगेगा, 2 सूत्र है इसमें, पहला सूत्र n/2, कोष्टक में है 2a + n - 1 × d, ये है इसका फार्मूला। सारे मान इसमें रखेंगे। Sn बराबर n की जगह क्या रखना है आपको देख कर रखेंगे 16/2, कोष्टक के अंदर है 2 गुना a है तो 2 गुना a के स्थान पर आप क्या रखेंगे 9, धन कोष्टक में है n की जगह रखेंगे आप 16, 16 में 1 घटाएंगे, गुना d का मान रखेंगे 3। इस तरह से Sn बराबर आगे हम रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 8 बार में, 8 दूनी 16 होता है, 2 और 9 का गुना करें 9 दूनी 18, धन 16 में 1 यहाँ पर कम करेंगे तो 15 आएगा, 15 गुना 3। अब 15 गुना 3 पहले करना पड़ेगा आपको, 8 है और कोष्टक के अंदर है 18 और 15 तिया होता है 45। तो इस तरह से Sn बराबर 8 और 45 और हम 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 हासिल 1 और 4 1 5 1 हासिल करके 6। इस तरह से आएगा यहाँ पर 63। ठीक है, 63 का गुना 8 से आप करेंगे तो हमारे पास 8 तिया 24 का 4 हासिल आए 2 और 8 छक्के 48 और 2 50, तो 504 ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते। ये भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। प्रश्न एक बार पढ़ते हैं, 1 और 100 के बीच 3 सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 का गुणज है। 1 से 100 तक के नंबर दिए गए हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 100 तक के नंबर हैं। उसमें आपको सभी प्राकृतिक संख्या तो मिल ही जाएगा, लेकिन कहता है 3 का गुणज होना, यानी 3 का पहाड़ा। तो उसमें कौन सी संख्या आएगी जो 3 से भाग चला जाता है, 3 6 9 12 15, इस तरह से 100 से पहले आएगा 99। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लिखेंगे कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याएं जो 3 का गुणज है, क्रमशः वो संख्या क्या मिलेगी आपको 3 6 9 और लास्ट मिलेगा 99, है ना, 99 है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हम देख पा रहे हैं, a का मान होगा 3 और d यानी सर्वांतर का मान होगा 6 में हम 3 घटा देंगे दूसरे पद में पहले पद को तो आएगा 3 और अंतिम पद है l बराबर
99। तो जब अंतिम पद एल दिया गया है तो एल के लिए हम एल का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या होगा, एल बराबर है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मान हमारे पास क्या है देखेंगे, 99 है, इक्वल है, और ए का मान क्या है यहाँ पर 3 है, प्लस एन का मान हमारे पास ज्ञात करना है तो एन माइनस वन ही रखेंगे, गुना डी का मान हमारे पास है आ चुका है 3। सभी मान को यहाँ पर पुटअप कर दिए। अब 3 का पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, तो 99 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो क्या बचेगा एन माइनस वन है ना, और गुना 3। तो इस तरह से दोनों 99 में 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 96 इज इक्वल टू एन का 3 से गुना करेंगे तो होगा 3n माइनस 3। अब 3 का पक्षांतर कर देंगे तो 96 प्लस 3 के रूप में आएगा इज इक्वल टू 3n। इस तरह से दोनों का योग 99 होगा इज इक्वल टू 3n। तो यहाँ पर हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या होगा 99/3। तो इस तरह से कैंसिल करने पर इसको मिलेगा 33। तो ये आएगा n का मान। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि n का मान आ चुका है और हमें पूछा गया है योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल के लिए हमें योगफल का सूत्र लिखना पड़ेगा। हमारे पास है योगफल का सूत्र एस एन बराबर n/2। हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, है ना, कोष्टक में a प्लस एल। तो यहाँ पर एस एन बराबर हो जाएगा हमारे पास, n का मान हमारे पास कितना है 33 है, बाई 2, कोष्टक में प्रथम पद है हमारे पास 3 प्लस अंतिम पद है 99 यानी 99। इस तरह से आगे हम प्रोसेस करेंगे एस एन के बराबर। तो 33 2 से कैंसिल नहीं होगा तो लिख ही देते हैं, और 3 का योग करेंगे 93 से तो हमारे पास आएगा है ना 102 यानी 102। 102 से कट जाएगा 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 51 आ गया और 33। तो यहाँ पर है 51 गुना 33। रफ कार्य कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, या फिर डायरेक्ट यहीं पर गुना कर लेते हैं। तो हमारे पास मिलेगा 3 से गुना करेंगे 51 का, तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर फिर 3 से एक संख्या हटा देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। तो उत्तर हमारा आएगा 3, 8 जोड़ने पर और 6 और 1। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास 1683। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं।